लिब्रा सेंटेंस। तुला लग्न का रूलिंग प्लैनेट शुक्र यानी वीनस है, जो उनको चार्म, ग्रेस और बैलेंस का आशीर्वाद देते हैं। ये लोग नेचुरली डिप्लोमेटिक और हार्मनी लविंग होते हैं, जो हर सिचुएशन में फेयरनेस और पीस बनाए रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू। लिब्रा असेंडेंस की पर्सनालिटी क्लासी और रिफाइंड होती है और उनका फोकस हमेशा रिलेशनशिप्स, ब्यूटी और हार्मनी पर रहता है। ये लोग दुनिया के वो लोग हैं जो केओस में भी बैलेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग और अट्रैक्टिव होती है। तुला राशि के लोगों की प्रेजेंस काफ़ी करिश्मेटिक होती है। इनकी ब्यूटी और एलिगेंस ये लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये लोग आउटवर्ड अपीयरेंस के साथ साथ अपने अंदर का जो क्वालिटीज़ हैं, इनर क्वालिटीज़, उनको भी ग्रूम करते हैं। बैलेंस एंड जस्टिस लवर्स। लिब्रा असेंडेंट का सिंबल है तुला, बैलेंस, और ये अपने डिसीजंस में हमेशा फेयरनेस और जस्टिस करते हैं, चाहे फिर वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। ये लोग किसी भी चीज़ के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। नेचुरली एक्सीलेंट मीडिएटर्स और नेगोशिएटर्स होते हैं ये लोग। लिब्रा राशि की बात की जाए कि ये रिलेशनशिप्स में कैसे होते हैं, तो इनके अंदर हार्मनी, लव और डेडिकेशन ये कूट कूट कर भरा होता है। ये रिलेशनशिप को नेचुरली एक प्रायोरिटी अपनी लाइफ में देते हैं, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट ही शुक्र है, तो ये इनके अंदर की नेचुरल टेंडेंसीज हैं। प्यार और ब्यूटी की एनर्जी इनके अंदर भरी रहती है बिकॉज ऑफ वीनस, और ये डीपली नर्चरिंग लोग हैं और ये कंपेनियनशिप के बिना इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। हमेशा इनको एक बैलेंस और पीसफुल रिलेशन की तलाश रहती है। लिब्रा असेंडेंट्स अपने चार्म और डिप्लोमेसी से अपने पार्टनर का दिल जीत लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं थोड़ी सी इनके रिलेशनशिप के जो यूनिक एस्पेक्ट्स हैं और कुछ छोटी छोटी टिप्स। तो ये रोमांटिक और अफेक्शनेट नेचर के होते हैं। काफ़ी ऐसा कह सकते हैं कि अपने प्यार को बहुत ही थॉटफुल जेस्चर्स के साथ एक्सप्रेस करते हैं। अपने पार्टनर को सरप्राइजेस देने से कभी पीछे नहीं रहते। इनका प्यार दिखाने का तरीका भी ना वो बहुत ही क्लासी और ग्रेसफुल होता है, और लड़ाई झगड़ा इन्हें ज़रा सा भी नहीं पसंद है। मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने रिलेशनशिप में पहले सॉरी कहते हैं या फिर ये ट्राई करते हैं कि झगड़ा हो ही ना, बैलेंस आउट रखने की चीज़ों का ट्राई करते हैं। बट इसमें ये ध्यान रखें कि आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके चीज़ों को नॉर्मल नहीं रखना, क्योंकि ये आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। बाकी आप कमिटमेंट ओरिएंटेड लवर्स होते हैं। आपके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सामने वाले के अंदर कैजुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, देन यू विल नॉट फॉल फॉर देम। आपको बिल्कुल भी उनके लिए फीलिंग्स नहीं आएंगी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिलेशनशिप हो आपकी लाइफ में, चाहे फिर वो दोस्ती भी क्यों ना हो, वो सीरियस और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तभी आप उसमें अपने इमोशंस और एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। आप पार्टनरशिप को भी इक्वली देखते हैं कि जैसे कि आपके बाकी सारे रिलेशंस हैं, बैलेंस होना चाहिए, कि इट्स नॉट लाइक कि वन साइडेड कमिटमेंट। यू एंड ऑफ कोर्स सिर्फ आपके लिए आपकी फीलिंग्स ही मैटर नहीं करती, इसमें आप दूसरे की फीलिंग्स और ओपिनियन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स यू वेरी मच डिफरेंट बाकी जो लवर्स हैं उनके कंपैरिजन में। आप एलिगेंट लोगों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। आपको तड़कती भड़कती ब्यूटी और इस तरह के लोग नहीं पसंद आते। यू ऑलवेज गो फॉर अ क्लासी एंड ग्रेसफुल पर्सनालिटी। आपको ऐसे लोग पसंद हैं जो थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड, जिनका नेचर में डिसेंसी हो, वैल्यूज़ हो, और जो आपके इंटरेस्ट को उसी तरीके से समझते हो जैसे आप समझते हैं दूसरों को। फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आप डिसीजन मेकिंग के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि ये इंसान आपको पसंद है या नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं सब कुछ बिल्कुल इक्वल हो। सो छोटी छोटी बातें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैटर कर जाती हैं। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि नॉट एवरी टू पीपल आर सेम इन देयर नेचर। सब में थोड़े से यूनिक ट्रेट्स हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। आपके अंदर लोगों को प्लीज़ करने की टेंडेंसी, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज होती हैं। आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी खुशियों को ओवरलुक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक हर्डल क्रिएट होती है,
क्योंकि आपको अपनी पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। जो आपको नहीं पसंद है वो आप उसको मेंशन करिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस कैन लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम इन फ्यूचर। बिकॉज आपकी आदत है हमेशा से सिंस चाइल्डहुड, आप बचपन में शायद अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ करना चाहते होंगे, तो ये टेंडेंसी को थोड़ा सा दूर कीजिए, बिकॉज आप सबको खुश नहीं रख सकते। अल्टीमेटली नॉट एवरीवन कैन बी हैप्पी, बट आपका खुद खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप में आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो डिप्लोमेसी वाली बात करने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आपके अंदर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप लोगों से ओपनली बात भी कर लेते हैं, बट साथ ही साथ इतना रिस्पेक्टफुली बात करते हैं कि अगर उनको कोई इशू भी है तो वो आपसे ईजिली उस चीज़ को कह सकते हैं। आपका बात करने का तरीका हमेशा बहुत ही जेंटल और लॉजिकल होता है। आपको जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही एस्थेटिक काइंड ऑफ कनेक्शन आप ढूंढते हैं, जो केवल फिजिकल कंपैटिबिलिटी तक सीमित नहीं होता। आप एस्थेटिकली प्लीजिंग लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंट को भी प्रेफर करते हैं। आपका जो पार्टनर है या आपकी रिफाइंड टेस्ट और हॉबीज़ को शेयर करें, इससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर छोटी छोटी टिप्स की बात करें कि रिलेशनशिप में आप ऐसा क्या करें जिससे कि वो और बेहतरीन बन सकता है, तो ध्यान रखें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना और अपने अंदर जो भी बातें हैं उनको इग्नोर ना करना, बिकॉज़ ये आपके साथ इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। बाकी जो आपकी इनडिसाइसिवनेस है, जो आप फैसले जल्दी नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत ओवरथिंक करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करें। आपके जो पार्टनर हैं उनके फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि परफेक्शनिज्म रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं होता। रिलेशनशिप में प्यार ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप एक दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप हो, बट ऑफ कोर्स वो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। हमारे को अपनी बाउंड्रीज़ का ध्यान रखना है, अपनी खुशियों का ध्यान रखना है, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी दूसरों की खुशियाँ हैं। तो इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। सो लिब्रा असेंडेंट्स, क्योंकि शुक्र की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से है, तो आपके लिए क्रिएटिव फील्ड्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि आपका ध्यान डिटेल्स पे भी अच्छा जाता है, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिनमें भी ब्यूटी, जिन भी फील्ड्स में क्रिएटिविटी है, वो सारे फील्ड्स आपको बहुत अच्छे से सूट करेंगे और आप बहुत खुश भी होंगे उनमें परफॉर्म करने में। आर्ट और म्यूज़िक, क्योंकि शुक्र है तो कहीं ना कहीं शुक्र एलिमेंट जो है वो गवर्न करता है ब्यूटी को, क्रिएटिविटी को, आर्ट को। तो ये सारी चीज़ें आपको एफर्टलेसली आप फील करेंगे कि आप बहुत आराम से इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अब क्योंकि आपके अंदर बहुत अच्छी मीडिएटिंग स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाते हैं लोगों के बीच में, तो आपके लिए सोशल और डिप्लोमेटिक करियर्स भी बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। इवेंट मैनेजमेंट बहुत ही डिफरेंट फील्ड और आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको आता है चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बैलेंस आउट किया जाता है। लॉ एंड जस्टिस, नेचुरली आप पसंद करते हैं, जस्टिस लवर्स हैं, सो आपके अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपको एक अच्छा लॉयर और एक बहुत ऑनेस्ट लॉयर बना सकती है। अब बात करें कि बिज़नेस, तो बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। ट्राई करें कि बिज़नेस में आप लग्जरी गुड्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, जो भी ब्यूटी ओरिएंटेड, शोबिज़ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके बिज़नेस आप कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप पार्टनरशिप बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा होता है, दैट इज़ वेरी मच फ्रूटफुल फॉर यू। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल हॉरोस्कोप, वो उसमें देखना पड़ता है कि पर्सनली आपको उस चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। बाकी आप सोशल वर्क में भी जा सकते हैं। इसके अलावा हीलिंग थेरेपीज़, साइकोलॉजिकल हीलिंग थेरेपीज़ हो गई, दैट विल ऑल्सो डू गुड फॉर यू। ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड यू कैन ऑल्सो गो फॉर इवन द मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज आपके अंदर हैबिट है लोगों को और निखार के बाहर लाने की, चाहे फिर वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो। सो आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन भी बन सकते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं।
कॉरपोरेट में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर डिप्लोमेटिक साइड्स ऑफ कॉरपोरेट फील्ड। लीडरशिप रोल्स आपको बहुत आप इनमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिसोर्स तो यू कैन ऑल्सो बी अ गुड HR प्रोफेशनल। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, इसमें आप अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक्सेल कर सकते हैं। टीचिंग एंड मेंटरिंग, बिकॉज आपको पता है कि आपके अंदर की जो स्किल्स हैं उनको किस तरीके से शेयर करना है कि वो दूसरों के लिए बहुत ही यूज़फुल हों। सो यू कैन गो फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स आप लाइफ कोचेस भी बहुत एक्सीलेंट लाइफ कोच बन सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों को वो बैलेंस और हार्मनी उनकी लाइफ में कैसे लाया जाए उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आप इस चीज़ को करने में भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्यारी प्यारी रेमेडीज़ के बारे में जो कि आपके बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। तो क्योंकि तुला राशि के रूलिंग प्लैनेट वीनस है, आपको ये ब्यूटी बैलेंस बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ देते हैं, बट इसके साथ साथ थोड़ी सी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं या कह सकते हैं कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो है कि आपका थोड़ा एक्सेसिवली ओवर डिपेंडेंट नेचर है। आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं तो ये चीज़ें आपकी ग्रोथ में रुकावट बन जाती हैं। उनसे उबरने के लिए उन चीज़ों को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए, यूज़ किया जाए, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट वो बन गया, बिकॉज वो आपके लग्नेश हैं। तो हर फ्राइडे को आपको या फिर हर रात में रात को सोने से पहले 21 टाइम्स ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा फ्राइडे को पिंक और वाइट कलर के कपड़े इनको पहनने का ट्राई करें। स्वीट्स का दान कर सकते हैं फ्राइडे के दिन। बाकी डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड का सब्स्टिट्यूट जिक्रोन या ओपल ये पहने, इमीडिएट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा व्हेन एवर यू विल वेयर दीज स्टोन्स। इसके अलावा आपको जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन की नीड है। तो इसके लिए आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिलेशनशिप्स में तो उसकी जो पूजा है वो है आप माँ दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल रेमेडी वेन एवर आप अपने रिश्तों में किसी तरह का, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ स्पाउस के साथ हो, कोई भी रिश्ते, बिजनेस पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, ये रेमेडी बहुत काम आएगी। और कभी भी कोई इशू होता है तो आपको ओपनली कम्युनिकेट करने में हेजिटेट नहीं होना। फ्राइडे के दिन को मैरिड वुमेन को आप वाइट कलर की स्वीट्स या सफ़ेद चावल की खीर ये बनाकर उसका दान करें। उनको क्लोथ्स भी दे सकते हैं। बाकी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जब भी पॉसिबल हो, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, आप लक्ष्मी नारायण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके लिए, इन दोनों भगवान की पूजा आपकी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भर देगी। तो बहुत ही अच्छे मन से माँ लक्ष्मी की आराधना करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसको फ़ोन पर लगाकर सुन लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करें। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक्सेस चीज़ों से बचें, चाहे फिर वो सोशलाइजिंग हो या लग्जरी स्पेंडिंग हो या रिलेशनशिप में ही ओवर डिपेंडेंस क्यों ना हो, सब चीज़ों को बैलेंस में रखना है। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं करनी। और रेगुलर मेडिटेशन, इस चीज़ को अपने रूटीन में ले आएँ, बहुत अच्छा रहेगा। सेवा और दान ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, जितना आप करेंगे उतना ही उसका रिटर्न मिलता है। तो स्पेशली आप अगर शुक्रवार को पॉसिबल हो तो किसी भी पुअर पर्सन को आप दूध, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद चीज़ों का दान, मिठाइयाँ, सफ़ेद मिठाइयाँ, इसका दान करेंगे तो वो बहुत पुण्य की चीज़ होगी और आपके लिए बहुत एक रेमेडी की तरह ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा दाना और पानी सुबह के टाइम रख दिया कर उनके लिए, आपका वीनस इससे भी बहुत एनहांस होता है। और जैसा कि हम अपने हर वीडियो में मेंशन कर रहे हैं, हर असेंडेंट के लिए कौन से लकी कलर्स हैं, तो वीनस के लिए वाइट कलर्स, ऑफ कोर्स वाइट, पिंक, कह सकते हैं लाइट ब्लू, या जो लाइट पेस्टल से बहुत प्यारे प्यारे से शेड्स आते हैं, वो कलर्स आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने इन्वायरमेंट में उनको ऐड कीजिए, वो भी बहुत फ्रूटफुल रहता है। बट ट्राई टू लाइक इग्नोर द डार्क कलर्स लाइक डार्क रेड या फिर ब्लैक, डार्क ब्लू, बहुत अच्छा रहता है।
तो ये था एक प्यारा सा एनालिसिस हमारे प्यारे लिब्रा असेंडेंट्स के बारे में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, जो हमारे ज़ोडिएक के मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।